इस संदेश का शीर्षक है ये वही यीशु, इसे सुनकर आशीष पाइए। तो इस रविवार सुबह हम यही करने वाले हैं कि हम समय निकालें कि हम खुद को प्रोत्साहित करें कि यीशु पर विश्वास करें, यीशु की ओर देखें और प्रार्थना करें और चंगाई और चमत्कार की अपेक्षा करें हमारे जीवन में। और आप सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना हृदय खोलें और प्रभु से प्राप्त करने की अपेक्षा करें। आमीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दशा है, यानी जिस दशा में आप हैं, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो, या जीवन में से आप होकर जा रहे परिस्थितियों और दशाओं में से, मैं चाहता हूं कि हम बाइबल के लोगों के जैसे हो जाएं। वो सरल थे, उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह में, और आज हमें बिल्कुल यही तो करना है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यानी डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा है कि देखो ये हमारी क्षमता से बाहर की बात है, तो आज आइए यीशु की ओर देखें। यही बात है, आपकी परिस्थिति, आपकी दशा कोई मायने नहीं रखती है। समस्या चाहे कितनी भी उलझी हुई हो, आइए यीशु की ओर देखें। आमीन। तो मैं बस हमें कुछ चमत्कारों को याद दिलाना चाहता हूं जो मत्ती अध्याय 8 से हमसे बातें करते हैं। चलिए उस अध्याय में बताए गए चमत्कारों को हम देखते हैं ताकि विश्वास को प्रोत्साहित करे, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास्टर यहाँ पर है, ये हमारे साथ जुड़ेंगे, वो यहाँ पर पुलपिट पर आएंगे और हम एक साथ सेवकाई करेंगे। आज के इस दिन में मत्ती अध्याय 8 में यीशु ने प्रचार खत्म ही किया था, यानी पहाड़ी उपदेश खत्म किया था। जैतून के पहाड़ पर वो नीचे आ रहे थे और बड़ी भीड़ उसके आसपास में थी। और जैसे वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, एक कोढ़ी प्रभु के पास आता है। देखिए, कोढ़ी जो है, उन दिनों में उसे बाहर रहना पड़ता था, उसे भीड़ के बीच में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन किसी तरह से उसने यीशु के बारे में सुना और वो कुछ कोशिश करना चाहता था। यदि मैं यीशु के पास में चले जाऊं तो शायद वो मुझे चंगा करना चाहेंगे, और हालांकि उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। वो भीड़ में से जैसे तैसे आता है और फिर वो यीशु के सामने आकर ये वाक्य कहता है। वो कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो हम में से बहुत से लोगों में ये सवाल है और इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं, यदि तू चाहे। मतलब वो निश्चित नहीं था, इतना निश्चित नहीं था कि क्या प्रभु उसे चंगाई देना चाहते थे। उसकी योग्यता पर उसे सवाल नहीं था, उसका सवाल प्रभु की इच्छा पर था। हम में से बहुत से लोग आज ऐसे ही, हम प्रभु की योग्यता पर सवाल नहीं करते। अवश्य यूनिवर्स को देखिए, उसने जो भी किया है, ये सारी अद्भुत बातें, परमेश्वर निश्चय योग्य है कि चंगाई दे, परमेश्वर निश्चय योग्य है कि छुटकारा दे, परमेश्वर निश्चय ही योग्य है कि मेरी परिस्थितियों को बदल दे। पर समस्या ये है कि मैं नहीं जानता क्या वो मेरे जीवन में इसे करना चाहते हैं। इस कोढ़ी की यही तो समस्या थी। तो उसने अपनी विनती रखी, उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यीशु का प्रत्युत्तर दिलचस्प था। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसने कभी नहीं कहा, एक बार भी नहीं, केवल कोढ़ी के केस में नहीं, लेकिन पूरे सुसमाचार में आप नहीं पाएंगे कि यीशु ने एक भी बीमार व्यक्ति से कहा होगा, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम्हें चंगाई दे। आप नहीं पाएंगे कि यीशु एक बीमार व्यक्ति से कह रहे हैं, शायद तुम्हें कुछ और दिनों तक बैठना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहते हैं। आप नहीं पाएंगे कि यीशु ने एक भी बीमार व्यक्ति से कहा हो, शायद ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। कभी नहीं। यीशु को ऐसा करते नहीं देखेंगे। तो यीशु का ये वाक्य कि मैं चाहता हूं, ये तो इस मकसद से था कि हर सवाल को दूर कर दे जो इस कोढ़ी के मन में परमेश्वर की इच्छा के बारे में थे। और यीशु कल, आज और युगान युग एक से हैं। आज यदि हम में से कोई यीशु के पास में जाकर कहता कि हे प्रभु, यदि आप चाहे तो मेरे चमड़ी की समस्या को चंगाई दें, प्रभु यदि आप चाहे तो मेरे अर्थराइटिस को चंगाई दीजिए, प्रभु यदि आप चाहे तो आप मुझे छुटकारा दे सकते हैं दिमागी निराशा से, प्रभु यदि आप चाहे तो आप मुझे चंगाई दीजिए मेरे डिजनरेटिव डिसीज से, या चाहे जो भी हो, प्रभु यदि आप चाहे, वो बिल्कुल उसी तरह से प्रत्युत्तर देंगे, हाँ मैं चाहता हूँ।
आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में कोई भी सवाल ना हो कि आपको और मुझे चंगा करे और चमत्कार करे, कि हमें छुटकारा दे, कि हमारे जीवन की परिस्थिति में काम करे। वो बदले नहीं है, वो तो वही है, कभी ना बदलने वाले यीशु। वही यीशु जो आज भी उतनी इच्छा रखते हैं जैसे बाइबल के दिनों में रखी थी। आमीन। तो हम ही हैं जिन्होंने हमारे लिए समस्या उत्पन्न की है, परमेश्वर की इच्छा के सामने प्रश्न चिन्ह लगाकर। हम जितना समझ सकते हैं वो उससे भी ज़्यादा चाहते हैं। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि हम इस सही तस्वीर को ले लें। कई बार परमेश्वर के बारे में हमारी तस्वीर तो बिगड़ी होती है, ये धुंधली होती है या ये भ्रष्ट होती है बहुत सी बातों के कारण जो हमने अनुभव किए या सुने हैं या देखे हैं। आज हमारे पास में परमेश्वर की स्पष्ट तस्वीर है मसीह के व्यक्तित्व में। मसीह ने हमेशा कहा कि मैं चाहता हूं। उसने कभी किसी का इनकार नहीं किया, इस आधार पर कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि चंगाई दे, छुटकारा दे या हस्तक्षेप करे। और उस पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर तरस खाया। इस कोढ़ी पर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया और तुरंत ही उसका कोढ़ चला गया। आमीन। बिल्कुल तुरंत ही। अब हम जानते हैं कि कई बार चंगाई जो होती है वो तो निश्चय एक क्रिया के रूप में होती है। इसके लिए कुछ दिन लग सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले ये गवाही सुनी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रभु की चंगाई तो तुरंत भी होती है। आइए दोनों के लिए हम खुले रहें। आमीन। दोनों के लिए खुले रहें। सबसे उत्तम तो तुरंत चंगाई है, ठीक है। आप उसे तुरंत चाहते हैं, अवश्य ही वो इसे कर सकते हैं। उसके लिए डटे रहें। परमेश्वर में इसे देखना चाहते हैं। जब ये क्रिया के रूप में होते हैं तो उतना ही धन्यवाद दें। हम उतने आभारी। लक्ष्य है कि हम चंगे हो जाएं। आमीन। और जैसे हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, जैसे यीशु इस कोढ़ी की सेवा करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पर एक रोमी सूबेदार आता है। अब देखिए, ये भी बहुत ही दिलचस्प परिस्थिति है, क्योंकि ये व्यक्ति तो यहूदी व्यक्ति नहीं था। वो तो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन पर यीशु अपनी सेवकाई का गौर कर रहे थे। वो तो एक रोमी सूबेदार था। वो तो साम्राज्य का भाग था जो कि सच में यहूदियों पर नियंत्रण करते थे और उन पर राज्य करते थे। लेकिन अवश्य उसने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना था। उसने सुना था कि यीशु क्या कर रहे हैं, और उसके घर में उसका एक कर्मचारी, घर में उसका एक दास बहुत दुखी था। हमें पता नहीं उसकी दशा कौन सी थी, किसी तरह का लकवा हो गया होगा या गंभीर समस्या होगी। तो वो यीशु के पास में आकर कहता है, प्रभु, मेरा एक दास जो घर में है वो लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, बहुत बुरी दशा में है, वो बहुत दुख उठा रहा है। और यीशु के तुरंत प्रत्युत्तर को देखिए। उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। वाव! मैं आऊँगा, मैं तैयार हूँ, मैं आऊँगा। मतलब मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, मैं तुम्हारी परिस्थिति में आऊँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर वो मनुष्य ज़रूरत में हैं। और आज आप में से कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, और शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो आपके घर में, आपके बेडरूम में कहीं पर, जो कि बहुत ही बीमार है, बहुत ही परेशान है। अगर आप यीशु के पास में आते तो वो आपसे यही कहते, वो कहते कि मैं आऊँगा और चंगाई दूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आकर प्रार्थना करूँगा। उसने कहा मैं आकर चंगाई दूंगा। और ये तो हमेशा मेरे ध्यान को आकर्षित करता है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं आकर प्रार्थना करूंगा, पर कहा मैं आकर चंगाई दूंगा। और इनमें बड़ा फर्क है, क्योंकि कई बार लोग आकर प्रार्थना करते और कुछ नहीं होता। यीशु ने नहीं कहा मैं आकर प्रार्थना करूंगा, उसने कहा मैं आकर चंगा करूंगा, मैं देखभाल कर लूंगा, मैं उस व्यक्ति को परिपूर्ण बनाऊंगा। देखिए, इस पूरे सटीकता से यीशु की शाश्वती को मैं आऊंगा और चंगाई दूंगा। ये नहीं कि शायद मैं चंगा करूं या फिर मैं एक कोशिश करता हूं या आकर प्रार्थना करूंगा, नहीं, लेकिन मैं आकर उस व्यक्ति को चंगाई दूंगा। और यीशु आज भी आपसे मुझसे यही तो कहते, क्योंकि वो तो वही कभी न बदलने वाले यीशु हैं। अब ये तो हैरान करता है, इस रोमी सूबेदार ने कहा, प्रभु, तुझे मेरे घर में भी आने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि वो नहीं चाहता था कि यीशु उसके घर ना आए, लेकिन वो तो यहाँ अपने हृदय को दिखाता है। उसने कहा, प्रभु, आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, बस वचन बोलिए
और मेरा दास चंगा हो जाएगा। बस वचन बोलिए और मेरा दास चंगा हो जाएगा। फिर वो कारण बताता, अपना तथ्य बताता है। विश्वास लॉजिकल है। बस ये तो अलग तरह का लॉजिक है। ये तो उस बात को समझना है जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से बिल्कुल परे हैं। ये तो ऐसी समझ है जो आधारित है परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर, परमेश्वर की महानता पर। कुछ लोग सोचते हैं विश्वास लॉजिकल नहीं है। ये लॉजिकल है, लेकिन अलग तरह का लॉजिक होता है। उसका लॉजिक बहुत ही सरल था। उसने कहा, प्रभु मैं तो अधिकार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं किसी को जाने के लिए कहूँ तो जाता है, आने के लिए कहूँ तो आता है। मैं अधिकार को समझता हूँ और मैं पहचानता हूँ कि आपके पास में अधिकार है। बस आपको इतना ही करना है कि वचन बोल दे और ये हो जाएगा। आमीन। बस वचन बोलिए और ये हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें कि परमेश्वर ने पहले से ही आपके बारे में अपना वचन बोल दिया है। आपकी बीमारी के बारे में परमेश्वर ने कह दिया है। हम राह नहीं देख रहे हैं कि वो बोलेंगे, पर उसने बोल दिया है। उसने कह दिया है कि यीशु ने जो कोड़े खाए हैं तुम चंगे हो चुके हो। उसने ये कह दिया है कि उसकी आत्मा जो आप में है वो जीवन देती है आपके मरणहार देह को। उसने कह दिया है, मैं परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, रोगों को चंगा करता हूँ। तो उसने ये पहले ही कह दिया है। आमीन। आपकी ज़रूरत के बारे में उसने पहले से ही कह दिया है। बाइबल कहती कि परमेश्वर मेरे चरवाहा है और मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। बाइबल कहती है कि मेरे परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत पूरी करेंगे अपने महिमा में धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में हैं। परमेश्वर ने आपकी ज़रूरत के बारे में पहले ही कह दिया है। परमेश्वर ने आपके दफ्तर के बारे में पहले से ही कह दिया है। उसने कहा, आप जो कुछ भी करेंगे, अपना हाथ जिस काम में लगाएंगे वो सफल होगा। उसने आपके परिवार, आपके घर के बारे में पहले ही कह दिया है। उसने कहा, धर्मी जन के घर में जय जयकार की आवाज होगी और उद्धार होगा। आपके बच्चों के बारे में उसने पहले से ही कह दिया है। उसने कहा, इस पृथ्वी पर आपकी संतान सामर्थी होंगी। परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया है। क्या आप सुन रहे हैं? सोचता हूं सुनने की जबरदस्ती है। सवाल तो ये है कि हमारे पास सूबेदार जैसे विश्वास है। इस सूबेदार ने सरल रूप में कहा, बस वचन बोल दे और ये हो जाएगा। उसने पहले ये वचन बोल दिया है। अब बस हमें उसके साथ में जुड़ जाना है, बोले गए वचन से, और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे कहना है कि परमेश्वर ने कहा है और इसलिए हो जाएगा। ये निश्चय ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये तो पहले से ही कह दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में बोल दिया है। आपके जीवन की चाहे जो भी जरूरत हो, परमेश्वर ने वो सारा काम जो पूरा होना चाहिए था उसे कर दिया है। उसने वो पहले ही खोल दिया है जिसे खोलने की जरूरत थी। अब बात तो परमेश्वर की ओर की नहीं है, अब बात तो हमारी ओर की है। देखिए, हम ये कहने की गलती करते हैं, अब ये परमेश्वर की बारी है। परमेश्वर हमारी ओर देखकर कहते हैं, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, मैंने बोल दिया है, काम पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी है। जैसे हम कहते हैं ना कि अब हमारी बारी है। आमीन। तो देखिए, ये तो गलत होगा कि हम ऐसा कहें कि मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूं, जब परमेश्वर कहते मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, क्योंकि मैंने वचन बोल दिया है। मैंने वचन बोल दिया है। और ये रोमी सूबेदार उस अधिकार को समझता था जो यीशु के पास में था। उसने कहा, प्रभु बस वचन बोल और मेरा दास चंगा हो जाएगा। जानते यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मैंने ऐसे महान विश्वास को कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि पूरे इस्राएल में नहीं देखा। देखिए, यीशु ने इसे महान विश्वास कहा। महान विश्वास क्या है? बस ये कहना कि परमेश्वर ने बोल दिया है और ये हो जाएगा, क्योंकि उसके वचन के पीछे उसका अधिकार है। उसके वचन के पीछे उसकी सारी महान सामर्थ है। कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रोक सकता है? उस वचन को कौन रोक सकता है? और हमें बस उस वचन को अपने विश्वास के साथ जोड़ना है। और महान विश्वास तो केवल यही है, परमेश्वर ने कहा है, मैं विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर के वचन में विश्वास, परमेश्वर के कहे वचन में विश्वास, वो चमत्कार पाता है, ये चंगाई पाता है, ये छुटकारा प्राप्त करता है, ये प्रयोजन पाता है, अलौकिक हस्तक्षेप प्राप्त करता है। परमेश्वर के वचन में विश्वास चमत्कार पाता है। क्या आप समझ रहे हैं?
यही तो आज आप और मैं करने वाले हैं। इस वचन पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन की परिस्थिति के बारे में बोला है। परमेश्वर ने अपना वचन तो खोल दिया है, ये तो बाइबल में है। परमेश्वर कई बार आपको भविष्यवाणी का वचन देते हैं, कई बार आपकी आत्मा में वचन देते हैं, और चाहे ये जैसे भी हो, लेकिन सबसे उत्तम तो यह है कि हम लिखित वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। लेकिन ऐसे समय और परिस्थिति होती है जब परमेश्वर आपको व्यक्तिगत वचन देते हैं। परमेश्वर ने कह दिया है और आप जानते हैं कि ये पूरा होगा, और आप उस वचन के साथ अपना पूरा विश्वास जोड़ सकते हैं। और यीशु ने कहा कि मैंने इतना महान विश्वास नहीं देखा। उसके बाद उसने सूबेदार से कहा, घर जाओ, लौट जाओ, जैसे तुमने विश्वास किया है वैसे ही तुम्हारे लिए हो। जैसे तुमने विश्वास किया है वैसे ही तुम्हारे लिए हो। और आज यीशु आपसे और मुझसे भी यही बात कहेंगे, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे ही हो। अपने हृदय में यह विश्वास किया है तो ये हो जाएगा। शायद इसी पल हो जाए या फिर कुछ दिनों के बाद हो, कोई बात नहीं। सारी बात तो सबसे पहले आत्मा के क्षेत्र में स्थापित हो गई। परमेश्वर ने बोला, आपने विश्वास किया। उसने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे ही तुम्हारे साथ हो। और उसने कहा, यह ऐसे ही होगा, ये पूरा हो जाएगा। आमीन। और सूबेदार के साथ ऐसे ही हुआ। जब घर गया और उसने पाया उसका दास चंगा हो गया। अब देखिए, एक और बात है जो आप इस कहानी में, इस घटना में देखते हैं, वो है कि कोई किसी और व्यक्ति के लिए विश्वास कर रहा था। कोढ़ी तो अपने लिए आया था और सूबेदार तो किसी और व्यक्ति के लिए आया था। तो हम में से कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे और आपके कोई प्रियजन होंगे, परिवार के सदस्य, शायद वो इसी शहर में होंगे या संसार के किसी और भाग में। तो भी ठीक है, आप वही कर सकते हैं जो सूबेदार ने किया अपने उस दास के लिए जो कि घर में था। आप कुछ कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं परिवार के दूसरे सदस्य के लिए, दूसरे के लिए जो संसार के किसी भी भाग में, परमेश्वर भौगोलिक में सीमित नहीं। तो आज हम ऐसा ही कर सकते हैं। आमीन। कोई व्यक्ति जिनकी आप परवाह करते हैं, आप विश्वास रख सकते हैं, जैसे सूबेदार ने विश्वास किया था अपने उस दास के लिए जो कि घर में बीमार पड़ा था और वो चंगा हो गया। अब फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस घटना के बाद में यीशु पतरस के घर में जाते हैं। पतरस के घर को सौभाग्य मिला कि यीशु उनके मेहमान थे। मुझे पता नहीं दिन का कौन सा समय था, शायद लंच या चाय का समय, कुछ भी हो। यीशु वहाँ पर गए और ये तो घर था, ये चर्च नहीं था। घर में, और पतरस की जो सास थी वो बीमार थी, और बाइबल कहती है प्रभु ने उसे छुआ, उसके ज्वर को डांटा और उसे चंगा किया। ये चमत्कार तो घर में हुआ। यीशु अभी भी घरों में चमत्कार करते हैं। आमीन। यीशु अभी भी चमत्कार करते हैं, कहीं पर भी और हर जगह पर। ज़रूरी नहीं कि चर्च की सेटिंग हो। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम इस तरह से एक साथ जमा होते हैं या फिर हम प्रार्थना सभा में मिलते हैं किसी जगह पर, कि हम अपेक्षा कर सके कि चमत्कार हो सके, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे मन और दिमाग पर यह प्रभाव डालूं। ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ही आत्मिक सेटिंग हो। ये सरल सेटिंग हो सकती है, घर में भी, या आपके ऑफिस में हो सकता है, या आपके क्लासरूम में हो सकता है, ये हो सकता है मॉल में या फिर किसी और जगह पर। लेकिन यीशु किसी भी जगह पर और हर जगह पर चमत्कार करते हैं। आमीन। वो अभी भी इसे करेंगे। शायद आप ट्रेन स्टेशन पर हो, या शायद ट्रेन के अंदर हो, या फिर शायद आप हवाई जहाज़ में हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हैं। शायद आप शॉपिंग के लिए गए हो और आप शादी के लिए उस सुंदर ड्रेस को खरीदना चाहते हैं। कोई भी आत्मिक बात नहीं, लेकिन उसी समय आप देखते हैं कि कोई जो आपको पहचानते और आप उनसे कहें कि क्या आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। ये कोई ज़्यादा आत्मिक नहीं। सुनिए, फ़र्क नहीं पड़ता, यीशु वहाँ पर आपके साथ हैं। वहीं उसी पल आप प्रार्थना कर सकते हैं, चमत्कार की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु चमत्कार करते हैं घर में और हर एक जगह पर। आमीन। और दिलचस्प है, देखिए, केवल यहाँ पतरस की सास ही नहीं जो घर में चंगी हुई,
लेकिन किसी तरह से उस नगर में एक खबर फैली कि सुनो, यीशु पतरस के घर में आए हैं। देखिए, उसी शाम को मत्ती 8 में लिखा है कि सारा नगर उस घर के द्वार पर जमा हो गया। अब उन दिनों के नगर तो इतने बड़े नहीं होते थे, और इसलिए बाइबल कहती है कि पूरा नगर, शायद सैकड़ों लोग होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन उस नगर का हर एक व्यक्ति पतरस के घर पहुंच गया उसी शाम, और वो अपने साथ लेकर आए उन्हें जो बीमार थे और वो जो दुष्टात्माओं से ग्रसित थे। कल्पना कीजिए, लोग लाइन में खड़े आपके घर के सामने, मेरे घर के सामने, अपने बीमार और परेशान लोगों को लेकर। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे हो? ओ प्रभु, हर एक के घर में ऐसे ही कीजिए कि हम सभी के घर ऐसी जगह हो जाए जहां पर लोग आकर प्रभु के स्पर्श को पाए। वो लेकर आ सकते हैं अपने बीमारों को, ऐसे लोग जो परेशानी से जा रहे हैं, और वो हमारे पास आ सकते हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ हैं। हाँ, वो शारीरिक रूप में तो नहीं हैं, पर वो हमारे साथ हैं। हम उसके नाम को लिए चलते हैं, हम तो विश्वासी हैं। आमीन। ऐसे लोग जिनमें मसीह वास करते हैं। अब देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि लोग आते हैं, वो बीमारों और दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को लेकर आते हैं पतरस के घर। और बाइबल मत्ती 8 में कहती है, वचन 15 और 16 में कहता है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। उसने अपने वचनों से दुष्टात्माओं को निकाल दिया, दुष्टात्मा वचन से ही निकाल दिए गए। इसलिए जब हम प्रार्थना करके सेवा करते हैं तो हम इस तरह से कहते हैं कि यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि अर्थराइटिस की आत्मा चली जाए। क्यों? क्योंकि यीशु ने ऐसे ही किया था, उसने आत्माओं को जाने की आज्ञा दी। देखिए, कुछ बीमारियां, सभी नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि दुष्टात्माओं के कारण ही वो होती हैं। कुछ बीमारियां ऑर्गेनिक होती है, जैसे कि कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकली कुछ गलत हुआ, और कुछ परिस्थितियां एक्सीडेंट या दूसरे कारणों से होती है। लेकिन ऐसी भी दशा है जो दुष्टात्माओं के कारण है। इसके पीछे दुष्टात्मा होती है, और इसलिए हम उस आत्मा को डांटते हैं। हम निर्बलता की आत्मा को डांटते हैं, उस आत्मा को डांटते हैं। और अक्सर, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा, लेकिन पुरानी बीमारियां, ऐसी दशा जिसका कोई उपचार नहीं होता है, वो तो मेडिकल डायग्नोसिस में नहीं दिखाई देते हैं, ये सामान्य रूप में दुष्टात्माओं के काम को दर्शाते हैं, क्योंकि आत्माएं एक्सरे और सीटी स्कैन में नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो आत्माएं हैं। तो उसने अपने वचन से आत्माओं को निकाला और सभी बीमारों को चंगा किया। सबको चंगा किया, सबको चंगा किया, और आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। मैं जोर देना चाहता हूं, उसने सबको चंगा किया, कुछ को नहीं, कुछ चुने हुओं को नहीं, सबको चंगा किया। अब ये दिलचस्प है। देखिए, मत्ती में सुसमाचार लिखने वाला वो यीशु के जीवन के इस घटना के बारे में वहां पर लिखता है। देखिए, उस पल में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर सुसमाचार का लिखने वाला मत्ती वहां पर यीशु के उस पूरे दिन के कमेंट्री के बारे में लिखता है, यशायाह के एक वचन से। वो कहता है, यीशु ने लोगों को चंगाई दी और उसने लोगों को दुष्टात्माओं के कामों से छुड़ाया। वचन 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अगर आप समय निकालकर यशायाह 53 पढ़ते हैं, यह ऐसा वचन भाग है जो यशायाह भविष्यवक्ता ने 750 साल पहले कह दिया, यानी यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के पहले ही। और यशायाह 53 तो ऐसा अध्याय है जो पूरा विवरण देता है कि मसीह क्रूस पर क्या करने वाले हैं। 750 साल पहले ही बता दिया, और मसीह ने क्रूस पर जो किया उसके भाग के रूप में यशायाह हमें बताता है, यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यहाँ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सुसमाचार का लेखक मत्ती कहता है, यीशु ने पतरस के घर में आने वाले सभी लोगों को इसलिए चंगाई दी, और यीशु ने उन्हें दुष्टात्माओं की शक्तियों से इसलिए छुड़ाया क्योंकि वो उसे पूरा कर रहे थे जो यशायाह ने कहा कि वो क्रूस पर करेंगे। लेकिन अब तक यीशु क्रूस पर नहीं गए थे।
लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी क्रूस के पहले हुआ, ये लोगों को दिया गया एक डाउन पेमेंट जैसे, एक एडवांस पेमेंट के जैसे। तो लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त की, लोगों ने अपनी बीमारियों से चंगाई पाई, लोग दुष्टात्माओं से छुड़ाए गए, उस बात को देखते हुए जो यीशु क्रूस पर करने वाले थे। क्योंकि दाम चुकाया जाना था, तो तुम्हारा कर्जा एडवांस में चुका देते हैं। पर सोचिए, आप और मैं क्रूस के उस पार जी रहे हैं। दाम चुका दिया गया है, छुटकारा दे दिया गया है, चंगाई दे दी गई है। तो आज हम में कितना ज्यादा और बड़ा भरोसा हमें होना चाहिए कि हम कहें कि यीशु ने मेरे पापों को उठाया, उसने मेरे रोगों को सह लिया, कि मुझे उसे अपने शरीर में सहना न पड़े। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि यही तो बुनियाद है हमारी चंगाई के लिए, यही तो बुनियाद है हमारे छुटकारे के लिए। वैसे ही जैसे कि क्रूस बुनियाद है हमारे पापों की क्षमा के लिए, क्रूस तो निश्चय ही बुनियाद है हमारी चंगाई के लिए, हमारे मन की चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा की सामर्थ से छुटकारे के लिए। ये क्रूस बुनियाद है। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि उसने क्रूस पर काम किया है, उसने क्रूस पर शैतान और दुष्ट आत्माओं की सामर्थ को हराया, उसने हमारी बीमारी और रोगों को उठा लिया ताकि उन्हें हमें सहना न पड़े। तो मत्ती लिखता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु ने इसलिए चंगाई दी क्योंकि उसने क्रूस पर इसे किया था। आमीन। और देखिए, उसी समय में, यानी मुझे पता नहीं उसी दिन या फिर अगले दिन, यीशु और उसके चेले वो नाव में चढ़े और यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चले। ये छोटी मिशन की ट्रिप थी। हाँ ठीक है, मिशन ट्रिप के लिए तैयार है यीशु, बैग तैयार है, शायद इस तरह से कहा होगा। वो नाव में चढ़े और आगे बढ़ने लगे। यीशु आराम कर रहे थे और फिर वहां तूफान आया और यीशु ने तूफान को शांत किया। इससे चेले सचेत हुए, वो डर गए थे, लेकिन यीशु ने तूफान को शांत किया। आमीन। यीशु ने चमत्कार किए हैं, यानी प्रकृति के स्वाभाविक तत्वों पर और हमारी स्वाभाविक परिस्थितियों में। आमीन। हम किस परिस्थिति से जा रहे हैं, शायद ये इस तरह से हो, शायद वो किसी तूफान में इस तरह से फंस गए होंगे, या जीवन की कोई और परिस्थिति हो सकती है, ऐसी कोई दशा जो भी हो, ऐसा तूफान, ध्यान भटकाने वाला, मुश्किल और परेशान करने वाली परिस्थिति, शायद आर्थिक परिस्थिति हो, या फिर घर की कोई परिस्थिति हो, शायद संबंध की कोई परिस्थिति हो, या फिर दफ्तर की कोई परिस्थिति हो, शायद ये आपके नौकरी के बारे में हो या करियर, जो भी हो, ये मुश्किल हो सकती है। यीशु चमत्कार करते हैं उन सारी परिस्थितियों में। आमीन। और कुछ लोग, आप जो यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं। मैं आपके विश्वास को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम यीशु के पास में जाकर कह सकते हैं, प्रभु मेरी परिस्थिति में मेरे तूफान को शांत कीजिए, आंधी शांत हो, लहरें थम जाए, ताकि परमेश्वर में अपनी परिस्थिति में चमत्कार को देख सकूं, कि मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाऊं। आमीन। वो प्रकृति पर चमत्कार करते हैं, स्वाभाविक परिस्थितियों और दूसरी स्थितियों पर। आखिरी चमत्कार जो हम देखते हैं, जो हमारे लिए लिखा है, जब वो उस पार जाते हैं तो उसका असाधारण स्वागत होता है दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के द्वारा। उस पार यीशु से मिलने के लिए राह देख रहा था और शायद परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि उस मार्ग में वो जाए और गन्नेसरस के उस प्रांत में शायद। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचे, दो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति थे, पुरुष दुष्टात्माओं से सताए गए थे। अब वास्तविकता तो ये है, हमारे संसार में दुष्टात्माएं काम करती हैं। कुछ लोग इसका इनकार करते, दुष्टात्माओं पर बात नहीं करते, वो बात नहीं करना चाहते, जानते हैं कि ऐसे अंधकार का संसार है, अदृश्य दुष्ट आत्माएं हैं, वो इन बातों का इनकार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे देखा है, लोगों में प्रकट होते हैं, इन दुष्टात्माओं को बातें करते देखा है। आप इसके लिए
किसी तरह का कोई साइंटिफिक साइकोलॉजिकल विवरण नहीं दे सकते हैं, तो जवाब तो एक जैसे ही है, आकर देख लो। इनकार करते हैं तो आकर देख लो, आकर दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखो जो प्रकट हो रही है, जो सताया और परेशान किया गया, आकर देखो और तब ये सारे बहस को बदल देगा तुरंत ही। तो यहां पर दो दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य आते हैं और वो तुरंत ही पहचान लेते हैं कि यीशु मसीह कौन है। देखिए, स्वाभाविक में ये मनुष्य नहीं जानते थे कि यीशु कौन है। तो ये ऐसी बात नहीं थी कि वो पढ़े लिखे थे और जानते थे यीशु कौन है, लेकिन उनके अंदर की आत्माएं जानती थी यीशु कौन है। हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? वो जानते थे यीशु कौन है। और देखिए, निश्चय ऐसा समय है जब परमेश्वर इन सारी आत्माओं को बांध देंगे। तो उन्होंने विनती की कि हमें सुअरों में भेज दे। ठीक है, जाओ। तो ये सारी दुष्ट आत्माएं इन सारे पशुओं में चली गई। पहाड़ की चोटी पर से सुअर गिर गए और मर गए, पर इन दो पुरुषों ने छुटकारा प्राप्त किया, पूरी तरह से छुटकारा पाया पल भर में ही। अब देखिए, दुष्ट आत्माएं लोगों को सताती हैं। वो लोगों को मन में परेशान कर सकती हैं, डर लेकर आती हैं और सताती हैं, निराश करती हैं, आत्महत्या करने के विचार लाती हैं। देखिए, भयानक बातें मन में आती हैं। दुष्ट आत्माएं परेशान कर सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि शरीर में बीमारी और रोग लेकर आ सकती हैं। दुष्ट आत्मा लोगों को ग्रसित कर सकती है। विश्वासी ग्रसित नहीं हो सकते। मैं सामान्य रूप में कह रहा हूँ। एक व्यक्ति को अविश्वासी ग्रसित हो सकता है, मतलब उनकी इच्छा दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में आ सकती है। तो ये आत्माएं अपने आप को प्रकट करती है उस व्यक्ति द्वारा। हम इनका इनकार नहीं कर सकते। लोग इसके कारण दुख उठाते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि यीशु ने हमें छुड़ाया है, दुष्ट आत्माओं के हर एक कामों से छुड़ाया है। ठीक है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है, हमें इस बात को निश्चय समझना है। यीशु हमें छुड़ाते हैं दुष्ट आत्माओं के हर एक कामों से, जहां आपके मन और शरीर में उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। और कई बार वो तो ऐसी परिस्थिति और ऐसी दशाओं में जुड़ जाते हैं, परेशानी और समस्याएं लाती हैं। लेकिन आज यीशु मसीह राह देख रहे हैं कि वो हमें छुटकारा दे। आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी कौन सी परिस्थिति है। यीशु तो योग्य से बढ़कर हैं कि आपकी सेवा कर सकें। चाहे वो कोढ़ी था या रोमी सूबेदार था, और चाहे वो घर में पतरस की सास थी, या वो भीड़ जो आकर दरवाजे पर खड़ी रही, या फिर वो झील में आया तूफान था, या दुष्टात्मा से ग्रसित ये मनुष्य थे। ये आपको और मुझे स्पष्ट बता देते हैं कि जिस यीशु की हम सेवा करते वो चमत्कार करते हैं। उद्धार, चंगाई, छुटकारा देने वाले यीशु हैं। आमीन। आज हम क्यों न ऐसी ही बातों को देखें, क्यों न हम भी उन्हीं बातों को देखें, और वो ये करने के लिए तैयार हैं। हमें बस इतना ही करना है कि विश्वास में उस तक पहुंचना है और कहना है, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी चंगाई दाता हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले हैं, आप मेरे चमत्कार करने वाले हैं। हम पुकारते हैं, पहुंचते हैं, विश्वास से हम जुड़ते हैं। आमीन। वो तो पक्षपाती नहीं, वो इसे किसी के लिए भी और हर एक के लिए कर सकते हैं। सब जो उसके पास में आए उन्होंने पाया, सब जो उसके पास में आए उन्होंने पाया। तो हम क्या करेंगे? यही हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे, जैसे रोमी सूबेदार ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने पहले वचन कह दिया है, जब हम उससे जुड़ेंगे तो वो इसे करेंगे। वो किसी को भी चंगाई दे सकते हैं। शायद हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर हो,
वो उन जीन्स को ठीक कर सकते हैं तुरंत ही, और शरीर के हर एक सेल को। शायद हो सकता है बोलने में समस्या हो, बोलने में कोई मुश्किल हो, सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, या कोई और समस्या होगी, वो उसे चंगाई देंगे। पुरानी बीमारियों को चंगाई देंगे, अर्थराइटिस को चंगाई देंगे, डीजेनरेटिव समस्याएं, नसों की और बाकी सब वो चंगाई देंगे, पुनर्गठन करेंगे। उस परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, वो जानते हैं कि इसे कैसे ठीक करें। आमीन। वो इसे ठीक करना जानते हैं। उसने हमारे पूरे शरीर को बनाया, वो इसे ठीक करना जानते हैं। आइए विश्वास से आगे बढ़ें। हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों की अगुवाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं उद्धार की प्रार्थना। उद्धार की प्रार्थना क्या है? यदि ऐसा कोई है, कोई व्यक्ति जिसने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, हम लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाइबल ऐसा करने को कहती है। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसे स्वीकार किया, उन्हें वो अधिकार देता है कि परमेश्वर की संतान हो जाए। बहुत ही सरल है। अगर आप पापों की क्षमा पाना चाहते हैं तो पाप क्षमा करने वाले को स्वीकार करें। अगर चंगाई पाना चाहते हैं तो जो चंगाई देने वाला है उसे स्वीकार करें। अगर आप दुष्ट आत्माओं की सामर्थ से आज़ाद होना चाहते हैं तो उसे स्वीकार करें जो छुटकारा देता है। देखिए, जब वो आपके भीतर आता है तो समस्या को चले जाना होगा। बहुत सरल है। इसलिए हम ये कहते हैं, यीशु ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर काम पूरा किया। वो हमारे लिए मर गए, हमारी बीमारी और रोगों को उठाया। हमें उसे स्वीकार करना होगा। वो मरे फिर से जी उठे और आज भी जीवित हैं, और हम उसे स्वीकार करते हैं। जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो जो क्षमा करता है, जो चंगाई देता है, जो छुटकारा देता है, चमत्कार करता है, आपके जीवन में आता है। आप तैयार होते हैं, उसकी आत्मा आपके जीवन में काम करती है। तो ये पहला कदम है। अगर यहाँ पर कोई है जिसने कभी यीशु को स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आपकी अगुवाई करूँगा कि प्रार्थना करें, यीशु को स्वीकार कर अपने पापों की क्षमा पाए। वो आपके चंगाई दाता, छुटकारा देने वाले, चमत्कार करने वाले के रूप में आ जाए और आपको चंगाई दे। मैं आपको ऐसा करने का मौका देना चाहता हूँ। यही बात है आपके साथ भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर यीशु को स्वीकार नहीं किया, आपने उसका स्वागत नहीं किया कि वो आप में यीशु हो जाएं, कि उस पर विश्वास करे, उससे प्रेम करे, उसके पीछे चले। अगर ऐसा नहीं किया है, छोटी प्रार्थना में अगुवाई करूँगा कि यीशु को स्वीकार करें, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी हो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना। और फिर मैं चाहता हूँ आप अपेक्षा करें कि प्रभु आपको छुए। चाहता हूँ चमत्कार की अपेक्षा करें। यहाँ पर इस समय देखिए, कोढ़ी तुरंत ही चंगा हो गया। रोमी सूबेदार का जो सेवक था वो भी तुरंत चंगा हो गया। पतरस की साज भी तुरंत चंगी हो गई, और झील का तूफान तुरंत ही शांत हो गया, और दुष्टात्मा उस व्यक्ति से तुरंत ही निकल गई। आमीन। ये तो अच्छे तरह से बने रहना है, 5 में से 5 मिलना। तो आज क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चय कर सकते हैं। हमें निश्चय स्तर पर की अपेक्षा करनी है। अगर इसके लिए कुछ समय लगता है तो भी प्रभु का धन्यवाद। हम उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन तुरंत की अपेक्षा कीजिए। हमारी अपेक्षाएं, प्रभु इसी समय यहाँ पर मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। और देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइक उपलब्ध होंगे। अगर आपके शरीर में कोई चमत्कार होता है, जैसे उदाहरण के लिए आप पैरों के दर्द के साथ में आए, आपको चलने में मुश्किल हो रही थी और वो पैर ठीक हो जाता है, तो बस ऐसे बैठकर चुपचाप घर न चले जाएं। कृपया आगे आकर कहें कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया है। इसी जगह पर, इसी समय हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। हम परमेश्वर के कामों को यहाँ पर होते देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर कोई चमत्कार होता है तो आगे आकर गवाही दीजिए। अब अगर आपको मेडिकली चेकअप करना है तो निश्चय ही आप इसे कीजिए। हम आप पर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि आप अभी आकर गवाही दीजिए, ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई निश्चित चमत्कार हुआ है तो जो अभी हो रहा है, तो आगे आकर गवाही दीजिए ताकि हम एक साथ में आनंद मना सके। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको इसे जांचना होगा, शायद आपको कोई स्कैन या फिर कोई टेस्ट करनी होगी,
या ऐसी कोई बात होगी जिसके लिए आपको कुछ दिनों तक खुद को परखना होगा। ये सब ठीक है, हम ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिर आप अपनी गवाही भेजिए। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, पर मैं प्रोत्साहित करता हूँ अगर यहाँ पर तुरंत कुछ होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई ट्यूमर है या कहिए किसी तरह की कोई गांठ है और वो अचानक गायब हो जाती है, आप जानते हैं चली गई, तो आकर गवाही दीजिए। लेकिन अगर अंदर में ट्यूमर है और आपको पता नहीं, तो आपको जाकर स्कैन करना है, पहले जांच लीजिए और फिर गवाही दीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर खुले रहेंगे और प्रभु अपनी मर्जी से काम करें आज ही हमारे मध्य में, और वो तो अद्भुत काम करते जाएं हमारे मध्य में, क्योंकि बाइबल के यीशु ये तो आज के यीशु हैं। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये सरल प्रार्थना मेरे बाद में दोहराइए। आइए कुछ पल के लिए अपने सिर झुका दें, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया तो मैं न्योता देता हूं कि ये सरल प्रार्थना दोहराएं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु बनिए और मेरे उद्धारक बनिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे नया व्यक्ति बनाइए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मुझ में आप यीशु होइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आप ही के पीछे, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो यहाँ पर बताया गया ज्ञान का वरदान, भविष्यवाणी या प्रोत्साहन जो यहाँ से खोला गया है। धन्यवाद प्रभु कि ये उस बोले गए हर एक वचन से जुड़ पाए। पिता, इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिसकी ज़रूरत है, चाहे शरीर में चंगाई की बात है या मन में चंगाई की बात है, चाहे उनकी परिस्थिति या फिर दशा में चमत्कार की ज़रूरत है। आज हम अपने हृदय को जोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हम चंगाई की आज्ञा देते हैं। हम शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हम अधिकार लेते हैं कमजोरी की आत्मा पर, हर एक अंधेपन की आत्मा पर, बीमारी और रोगों की हर एक आत्मा के ऊपर, बोलने की समस्या, डीजनरेटेड डिसीज या फिर पुरानी बीमारियां, आर्थराइटिस और बाकी सारी समस्या, और यहाँ तक कि हर एक दुष्ट आत्मा, हम तुम्हें निकाल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अभी इस समय चंगाई की आज्ञा देते हैं परमेश्वर के लोगों के शरीर में। अभी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, चंगाई पाए। आप जहाँ कहीं भी है उस जगह पर अपने शरीर को जांचने पाए और आप चंगाई देखने पाए जो आपके शरीर में हो रही है। कुछ लोग शायद गर्मी महसूस करें या कुछ लोग कुछ अजीब सा महसूस करें। ये परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में काम कर रही है। शायद आप कुछ महसूस करें या गर्मी या किसी तरह से कुछ अलग सा महसूस करें। यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में काम कर रही है। कई बार ऐसा लगता है कि गर्म द्रव आया है, ऐसे कोई गर्म द्रव आपके शरीर पर आया है, और ये तो परमेश्वर का वो महसूसीकरण जो आपके ऊपर आ रहा है ताकि आपको चंगाई दे। उसको समर्पित हो जाए और उसे स्वीकार करें, चंगाई पाए। पिता, मैं आपके लोगों की परिस्थिति में बोलता हूँ, जीवन की परिस्थितियों में। यीशु, आप चमत्कार करने वाले। आपने पानी को दाखरस में बदला, आपने तूफान को शांत किया, मछली के मुंह में आपने सिक्का रखा। प्रभु, इसी तरह के चमत्कार कर ऐसे ही और भी ज्यादा चमत्कार कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अलौकिक रीति से लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसे दीजिए। अलौकिक रीति से परमेश्वर आप प्रयोजन कीजिए कि जो कर्जा है वो मिट जाए, पहाड़ जैसा जो कर्जा है वो दूर हो जाए। पिता, जिन लोगों ने काफी समय से नौकरी नहीं पाई है, उनके जीवन में अलौकिक प्रयोजन कीजिए और नौकरी दीजिए। इनके जीवन में कोई इन्हें फोन करे और इन्हें नौकरी दे। हे प्रभु, जो लोग राह देख रहे हैं, रुके हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम में उसे प्राप्त करें। हे परमेश्वर, हम घोषित करते हैं कि आप तो चमत्कार करने वाले हैं, आप प्रयोजन करता है, आप चंगाई देने वाले हैं। टूटे हुए संबंधों में हम मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे संबंध जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं, चाहे हृदय और मन की बदलाव की बात हो, ताकि लोगों का मेल मिलाप हो। यहाँ तक कि दफ्तर के संबंधों में भी, यहाँ तक कि नफरत है, दुश्मनी है, और कई बार ऐसा होता है प्रभु
बहस होती है, यहाँ तक कि विवाद होता है। ये बदल जाए और ये पूरी तरह से बदल जाए। हमारे दफ्तर में लोगों का मेल मिलाप और लोग एक साथ में मिलकर काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ खोलते हैं, परमेश्वर की चमत्कार की सामर्थ खोलते हैं लोगों के जीवन में, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सभी लोग कहें प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हरेक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।